Hello, good morning all of you. For English grammar 2. Good morning, sir. English grammar, good morning Kirti. Yesterday I told you to learn the helping verb structure of the sentence and their types. I told you today I will teach you how to change the सर डेट लिख दीजिए सर डेट Okay. देखिए बेटा, today we will see how we will change the sentence from declarative to interrogative to declarative, okay, and negative. So let's see. First I will explain present indefinite tense. Yesterday I told you. देखिए सबसे पहले मैं आपको मेमोराइज करा रहा हूं, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं, whether it is present continuous, whether it is past continuous, whether it is future continuous, which form of the verb use? We use always first form of the verb plus ing. ये आपको स्टोर करते हैं। किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing यूज करते हैं। जैसे गो होगा तो गो नहीं लिखेंगे, अपन लिखेंगे गोइंग, उसमें ing प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे प्लेस होगा मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द करेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो याद करने का इजी तरीका है कि किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगाइए। और कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट। परफेक्ट किसी भी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म मींस अगर गो है तो वेंट गॉन, गॉन लगेगा। ठीक है, डू है तो डू डिड डन लगेगा। ठीक है बेटा, ये चीज आपको याद करना है। याद नहीं करना है तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कहीं भी कंटिन्यूअस आएगा तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगाना है और कहीं भी परफेक्ट टेंस आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आप लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म याद करने के लिए बोला गया था लास्ट ईयर, वही चीज। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस में ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इन कंटिन्यूअस टेंस ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। अब कंटिन्यूअस दो तरह का होता है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोनों में सेम वर्ब यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। तो तीन तो आपको ऐसे याद हो गया, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों की हेल्पिंग वर्ब कौन सी फॉर्म लगेगी आपको याद है। ठीक है, तो टेंस थ्री टाइप्स के आपको बताए गए थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, तीन तरह के बताए गए। तो तीनों तरह के सेंटेंस में एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, ये तीनों तरह के सेंटेंस बता दें। तो इसके कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों में कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। परफेक्ट, परफेक्ट वेदर इट इज प्रेजेंट परफेक्ट, वेदर इट इज पास्ट परफेक्ट and whether it is future perfect, we always use third form of the verb, तीनों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर से कंटिन्यूअस है, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, whether it is present perfect continuous, whether it is past perfect continuous and whether it is future perfect continuous। ठीक है, अब आपको सिर्फ एक चीज याद, अब आपको सिर्फ एक चीज याद करना है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब सिंपल, डिक्लेरेटिव। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस तो कौन कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में फर्स्ट और सेकंड दोनों लगते हैं। ठीक है, और फ्यूचर में हमेशा कौन सी लगती है? वर्ब की फर्स्ट। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में गो है तो गो ही रहेगा, बस इसमें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एस और एस लगाते हैं।
अगर आपका सब्जेक्ट ही सी इट है और सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ मेन वर्ब में एस और ईएस लगेगा। वो भी कब लगेगा? व्हेन योर सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव, ठीक है, तभी लगेगा एस और ईएस। एंड इफ योर सेंटेंस इज नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव देन नॉट नीड टू पुट एस और ईएस, ठीक है। ओनली मेन वर्ब में एस और ईएस लगेगा। वो भी कब लगेगा? व्हेन योर सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव मींस अफर्मेटिव, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब डिड। डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों। अब फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करते हैं? व्हेन योर सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव, मतलब नेगेटिव और इंटरोगेटिव रहेगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। और अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, मतलब नॉट नहीं लगा होगा, इंटरोगेटिव नहीं होगा, तो वहां पे सेकंड फॉर्म यूज करेंगे आप, ठीक है। फ्यूचर, फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। ये हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ, विल और शैल, ठीक है। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, जैसे वो है तो वो ही रहेगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट फर्स्ट। देखिए ये फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाया अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों। तो इसको अपन कैसे याद करेंगे? फर्स्ट सेकंड फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है। मतलब इसमें फर्स्ट सेकंड और उसमें फर्स्ट। ये रही बात वर्ब की। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब इज डिफरेंट, ठीक है। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। ये बेसिक थिंग्स आई एक्सप्लेन यू, ठीक है। आपको लर्न करना जरूरी है, याद करना ही पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे बेसिक चीज मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। ही सी इट और नेम के साथ। इफ योर सब्जेक्ट इज ही सी इट नेम, तो मेन वर्ब में क्या लगेगा? मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूँ। मेन वर्ब में क्या लगेगा? एस अथवा ईएस, ठीक है। मेन वर्ब प्लस क्या होगा? एस और ईएस। वो भी कब होगा? ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में आप डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे। डू नॉट और डज नॉट। डू और डज में कोई एक यूज होगा और नॉट का चलेगा। इंटरोगेटिव में क्या करोगे? इंटरोगेटिव में क्या करोगे? जो डू डज होगा स्टार्टिंग में लिखोगे। डू और डज इन द स्टार्टिंग, इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। देखिए मैंने क्या बोला, ही सी इट रहेगा, नेम रहेगा तो मेन वर्ब में एस और ईएस ऐड करेंगे। नेगेटिव होगा तो डू और डज नॉट का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो देखिए शुरू करते हैं। एक सेंटेंस है, सी, देखिए सी सिंग अ सॉन्ग। Is this correct sentence? I am asking to all of you. Is this correct sentence? Is this correct sentence? I am asking to everyone. ये क्या सही है? He sing a song. ये सही है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट में सही है? वेरी गुड अंकुश अग्रवाल, वेरी गुड जबरदस्त। इज दिस करेक्ट? शुभम अग्रवाल, इज दिस करेक्ट? वेरी गुड, वेल डन बॉय, वेल डन। वसुंधरा है क्या? वसुंधरा है क्या? वसुंधरा है क्या? रितेश, क्यों नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट? यस सर। अच्छा ये करेक्ट नहीं है ना?
यस करेक्ट सर। करेक्ट है कि नहीं? आप यस नो में जल्दी बोलिए। करेक्ट नहीं है। करेक्ट नहीं है? कौन कह रहा है करेक्ट नहीं? कहाँ पे इसमें मिस्टेक कहाँ पे? इसमें वर्ब नहीं है। कौन बोला ये वर्ब में एस लगेगा? कौन बोला है? कौन बोला है? बताइए जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड। वर्ब में यहाँ क्या लगेगा? एस लगेगा। ठीक है, सी सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, अंकुश आप लोगों को नहीं पता है सब? करेक्ट है क्या? क्या पढ़ा आप लोगों ने? यू स्पेंड 1 ईयर इन सेंटेंस। ठीक है, देखिए निगेटिव बनाएंगे तो जब भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिलता है जिसमें एस और ईएस लगा है मेन वर्ब में, ये मेन वर्ब है आपकी, तो आप बिना सोचे समझे डज नॉट पे यूज करोगे निगेटिव बनाने के लिए। तो जब निगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे क्या आ जाएगा? डज नॉट। क्योंकि यहाँ पे एस लगा है, मतलब आपको बिना सोचे समझे यहाँ पे डज नॉट लगा देना। तो सी डज नॉट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हुई निगेटिव बनाने के लिए। सी डज नॉट, अब क्या हो जाएगा? ये सिंग हो जाएगा। ओनली मैंने बोला था कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में ही एस और ईएस लगाना है, यहीं पे रहेगा एस। अब नेगेटिव हो गया तो ऑलरेडी अपने फॉर्म में आ जाएगा। तो सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये आपका हो गया नेगेटिव। अब आपको इंटरोगेटिव बनाना, क्या बनाना है? इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इंटरोगेटिव में क्या बताया था हमने? इंटरोगेटिव सेंटेंस डू डज पहले आता है, तो इसमें तो डू तो है नहीं, इसमें डज है, तो डज कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। ठीक है, और सी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। तो डज यहाँ पे लिखेंगे, डज सी सिंग अ सॉन्ग। अब कभी कभी आप लोग क्वेश्चन करते हो, वह गाना कैसे गाती है? ठीक है, नहीं पूछते हाउ डज सी सिंग। तो क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन वर्ड यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? दो डब्ल्यू एस से शुरू होते हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर, ठीक है, विच, ये क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? तो इसमें अपन क्या कहते हैं? हाउ डज सी सिंग, मतलब कोई पूछ रहा है कि वह कैसे गाती है। ठीक है, तो हाउ डज सी सिंग। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हो। अगर आपको एक सेंटेंस मालूम हो गया कि कैसे चेंज किया जाता है, कैसे निगेटिव बनाते हैं, कैसे इंटरोगेटिव बनाते हैं, कैसे आपको क्वेश्चन वर्ड से शुरू करना है, अगर आपको ये 4 सेंटेंस बन गए तो ओनली बेटा ये चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, मेथड सेम रहेगा सभी सेंटेंस में, और वर्ब किसी किसी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वर्ब तो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, कहीं थर्ड फॉर्म लगती है, कहीं फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इसका तो कोई इशू नहीं। मेन इशू है हेल्पिंग वर्ब का, कि हेल्पिंग वर्ब आप करेक्ट यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? हेलो, इसको नोट डाउन करिए, फिर दूसरा सेंटेंस अभी आपको देते हैं। ये समझ में आ गया ये चीज? आपको कहीं पे डाउट किसी प्रकार का है? डाउट है क्या? डू यू हैव डाउट? नो सर। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, अब इसी का बता रहे हैं। अभी अपन ने सी से शुरू किया था, अब आपको दूसरा सेंटेंस दे रहे हैं। यू, यहाँ पे वर्ब के लिए जगह छोड़, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। मैंने आपको लिखा राइट और दूसरा लिखा मैंने राइट्स, बताइए कौन सी यूज करेंगे? यू हैव टू यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू डैश क्या आएगा? राइट आएगा, राइट आएगा कि राइट? राइट आएगा। क्या आएगा? राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ गया? यू। अगर आपका सब्जेक्ट क्या होता? ही, सी, इट, नेम, तब आप क्या लगाते? एस और ईएस। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू के साथ क्या लगेगा? राइट लगेगा। वेरी गुड। अब इसको बनाइए, सभी लोग बनाइए। निगेटिव क्या हो जाएगा बताइए? यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे?
यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? यू Right. you do not write. Do not write a You book. do, oh sorry, you do not write a, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप लोग बना दोगे। दूसरा सेंटेंस, I play, Who is P? Who I is play, P? I play chess, ठीक है। पहला Hello. सेंटेंस है I play chess। Who is P? Ramya, mute yourself. वॉइस Mom, कैसे? also mute yourself, beta. ओके, आई प्ले चेस। तो इसको निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब अपन चेक करेंगे? C8 के साथ, के साथ क्या लगता है? सॉरी, तो हमने अभी आपको बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट यू बी दे है और आई है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं। क्या हो जाएगा? आई डू नॉट प्ले चेस, ठीक है। निगेटिव बनाने के लिए क्या होगा? निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? ये हो गया। अब आपका इंटेरोगेटिव, तो डू आई प्ले चेस, डू आई प्ले चेस, ठीक है। अब आपको पूछते हैं क्वेश्चन कि वाई से शुरू करते हैं। वाई डू आई प्ले चेस, ठीक है। ये वाई की जगह कुछ भी यूज कर सकते हो, वेयर भी यूज कर सकते हो आप लोग। वेयर डू आई प्ले चेस, ठीक है। जैसे आप लोग क्वेश्चन करते हैं, व्हेन डू आई प्ले चेस, मैं चेस कब खेलता हूँ? व्हेन डू आई प्ले चेस, वेयर डू आई प्ले चेस, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को फॉर्म कर सकते हो। क्वेश्चन फॉर्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। You should be in habit to raise a question, okay, and it's come from the practice, how much you do the practice, ठीक है। तो समझ में आ गया बेटा? सबको समझ में आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं 5 सेंटेंस लिखूंगा, आपको करेक्ट करना है। कोई करेक्ट रहेंगे, आपको करेक्ट करना है। जहां पे भी मिस्टेक होगी आपको करेक्ट करना है। तो आप लोगों ने लॉजिक समझ लिया, ठीक है। अब अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। वी यूज 3 फॉर्म। नंबर 1, आई के साथ हमेशा एम ई सी इट, सिंगुलर नाउन के साथ लगता है इज, और यू पी दे, एंड प्लूरल नाउन के साथ लगेगा आर। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अभी बताया था हमने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लगता है? ING. ठीक है। इसको देख के आपको लगाना है कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आई, क्या है? इसके यहाँ से वॉइस आ रही है।
ठीक है बेटा, बताइए इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो? I am drinking a water. आई एम ड्रिंकिंग, A आई एम, water. नो इसमें आ यूज नहीं होगा। वाटर क्या है, काउंटेबल नाउन नहीं है। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं करते। ठीक है बेटा, आ वाटर मत बोलिएगा, वाटर इज अनकाउंटेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, अब सी, सी के साथ क्या यूज होगा, is सी के साथ क्या यूज होगा, is सी इज is कुकिंग फूड। यू के साथ, are यू के साथ आर। ठीक है, अब इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव क्या होगा रितेश, व्हाट विल बी द नेगेटिव ऑफ दिस, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। I am do not drinking the water. do not डू नॉट कहां से आएगा बेटा, I am do not डू नॉट कहां से आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब तो 3 है, एम, इज, आर। एम, इज, आर, हेल्पिंग वर्ब जब आपने लगा दिया, Does not. Does not. अरे यार, वेयर इज योर माइंड। हेलो, जब आपने हेल्पिंग वर्ब यहां लगा दी तो अब डू क्यों लगेगा, कभी डबल हेल्पिंग वर्ब, ये भी तो एम भी तो हेल्पिंग वर्ब है, तो आई एम यहां क्या हो जाएगा, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। drinking water हाँ, तो इसमें क्यों बोल रहा है, डू नॉट, आई एम नॉट ड्रिंकिंग। सर हल्ला बहुत हो रहा है। कौन है, अनम्यूट कर, म्यूट करो अपने आप को आप। आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, अब सी हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हो जाएगा सी इज नॉट कुकिंग, सी इज नॉट कुकिंग फूड। Cooking ठीक है, food. अब यू है तो यू के साथ क्या हो जाएगा, यू आर क्या हो जाएगा, यू आर नॉट not ईटिंग, You are not. ईटिंग अ मैंगो। इस तरह से अपन निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इस तरह आपको बनाना है सेंटेंस, आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करिए, जो जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो उसी टेंस में रहेगी, कहीं भी कुछ यूज नहीं करना। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पहले प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हमने बताया था किसी भी परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो देखिए हैज किसके साथ लगता है, आप लोगों को कल स्ट्रक्चर बताया जाएगा, एसी आज एक ग्रुप में आएगा आपको स्ट्रक्चर, उसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। एसी नेम के साथ, एसी नेम के साथ क्या आएगा, हैज। ठीक है, और यू, वी, दे और आई के साथ क्या आएगा, है। ठीक है, वर्ब के थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब हैज और है, एंड ऑलवेज यूज वर्ब, ऑलवेज यूज हैव विद प्लूरल नाउन, एंड ऑलवेज यूज हैज विद सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो देखिए एक सेंटेंस बनाते हैं, रवि डैश वन बताइएगा यहाँ पे क्या आएगा, रवि के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, देख के बताइएगा दिमाग खोल के। ठीक है, रवि के साथ क्या आएगा, has रवि के साथ हैज लगे। ठीक है, रवि के, और ये पूरा सेंटेंस सही हो गया क्या, देखिए रवि हैज लॉस्ट द बुक्स, इज दिस करेक्ट सेंटेंस, is this correct sentence, Ravi has lost the match।
बताइए। कौन है ये, कौन है आपस में डिस्कशन कर रहा है? सीक्रेट डिस्कशन किसके यहाँ चालू है? क्या होगा बताइए, बताइए जल्दी से। Which form of the verb will you use? Is this correct? Say yes or no. Yes. करेक्ट है ना? Yes, sir. जयवर्धन, जयवर्धन, is this correct? Samya, is this correct sentence? Tell me fast. क्या है यहाँ पे? कोई नहीं बता रहा, ये रॉन्ग सेंटेंस था। यहाँ पे आपको लॉस नहीं, थर्ड फॉर्म यूज होगा, लॉस्ट। रवि हैज लॉस्ट द मैच, ठीक है। जब नेगेटिव बनाओगे तो क्या होगा? रवि हैज नॉट लॉस्ट द मैच, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। इंटरोगेटिव बनाना है तो हैज शुरू में आएगा, हैज रवि लॉस्ट द मैच, ठीक है। ये इंटरोगेटिव हो गया। अब आपको क्या बनाना है? हाउ या व्हाई। शुभम अपने आप को म्यूट करिए आप। कितनी बार आपके यहाँ से वॉइस आती है बेटा? वाई रवि हैज, करेक्ट है? ऐसे लगाने के लिए बताए थे नहीं। वाई हैज रवि लॉस्ट द मैच। इस तरह से आपको सेंटेंस को नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है। सभी सेंटेंस में आप लोगों ने देखा, नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगता है, ठीक है। ये हैज है उसके साथ नॉट, और यहाँ पे इंटरोगेटिव बनाने के लिए देखिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ला दिए और सब्जेक्ट को बाद में, ठीक है। जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो क्वेश्चन वर्ड जस्ट इसके पहले आ जाएगा, बस आपको ये माइंड में स्टोर करना है। आपको ये देखना है कि नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ पुट कर रहे हैं और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ पुट कर रहे हैं और सब्जेक्ट कहाँ जा रहा है। हर कहीं नहीं रख देना, ठीक है, कि आप वर्ब के बाद सब्जेक्ट रखने जा रहे हैं, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। यू हैव टू लर्न। ये आप सेंटेंस याद कर लीजिए, एक सेंटेंस कोई भी, उसी के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब चेंज करते जाइए, ठीक है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। अब आपको समझा रहे हैं लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी का होमवर्क भी रहेगा आपको। आई विल गिव यू सेंटेंस, यू हैव टू चेंज। व्हाट्सएप में मिलेगा, ठीक है, बोर्ड पे भी लिख देंगे आप। लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बेटा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लगता है? आई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज फॉर और सिंस का यूज होता है, बताया देखा। फॉर का यूज किसके लिए होता है? प्लेइंग फॉर मैनी आवर्स, प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, प्लेइंग फॉर 10 आवर्स, ठीक है। लिविंग हियर फ्रॉम मैनी ईयर्स, ठीक है। लेकिन अगर बोल दिया जाए प्लेइंग सिंस 2 o'clock, तो वहां पे जब
टाइम की सिक्योरिटी हो जाएगी, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो वी हैव टू यूज सिंस, एंड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव टू यूज फॉर। ठीक है, फॉर का यूज फॉर द पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस का यूज फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स निश्चित समय के लिए। ठीक है, तो देखिए अपन सेंटेंस इसका चेंज करते हैं, इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए has been playing cricket since 1999। देखो बेटा यहाँ पे टाइम दे दिया गया, मतलब ये निश्चित समय हो गया, 1999 से प्लेइंग कर रहा है। तो यहाँ पे किसका यूज किया अपन ने? सिंस का यूज। ठीक है, सिंस का यूज किया। ये करेक्ट सेंटेंस है क्या? इज दिस करेक्ट सेंटेंस? करेक्ट है बताइए। दिस इज द नेम, बताइए जल्दी से। दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे आपको Sir, has been. हाँ वेरी गुड, हैज बीन लगेगा। डेविड हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1999। अब नेगेटिव बनाना है तो देखिए डेविड, यहाँ जाएगा हैज, ये इन दोनों के बीच नॉट लगेगा। ठीक है, डेविड हैज नॉट बीन, यहाँ समझने वाली बात है। डेविड हैज नॉट बीन, रेस्ट ऑफ द वर्ड सेम, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1999। ठीक है, उसके बाद आपको इंटरोगेटिव बनाना है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ये आपका हैज यहाँ पे है ना, देखिए हैज डेविड बीन ऐसे लगेगा। फिर प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1999। इस तरह से आप इंटरोगेटिव बनाओगे, इस तरह से आप नेगेटिव बनाओगे। ठीक है, आपको देखना है कि जब नेगेटिव बनाते हैं तो हैज और बीन के बिटवीन में अपन नॉट यूज करते हैं, और जब आपको इंटरोगेटिव बनाना तो हैज यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। ठीक है, हैज डेविड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1999, इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, टुमारो वी विल मीट। ओके, होमवर्क विल बी प्रोवाइडेड टू यू। आप लोगों को होमवर्क लिखना है, इसको लिख लीजिए। होमवर्क अभी आप 2 मिनट में लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी आफ्टर 10 मिनट्स मीन्स फ्रॉम 50। लिंक ऑलरेडी विल कम इन योर मोबाइल एंड टाइम आल्सो। तो आफ्टर 10 मिनट्स यू विल ज्वाइन फॉर SST क्लास मैथ में। ठीक है, 8 क्लास स्टूडेंट विल ज्वाइन फॉर SST और 6-7 के स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे साइंस के लिए। 6 and 7 स्टूडेंट्स, हाँ हाँ 8 मैथ 6-7 सर, मैथ क्लास सर, 8 क्लास SST। अच्छा ठीक है सर, टाइम टेबल ऑलरेडी सेंड इन व्हाट्सएप। ठीक है। तो 6-7 के बच्चे मैथ के लिए, 6-7 स्टूडेंट फॉर मैथमेटिक्स एंड 8 स्टूडेंट फॉर SST। ठीक है, फ्रॉम 11 o'clock, फ्रॉम 11 o'clock। ठीक है सर। होमवर्क आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा बेटा। ठीक है, Yes, sir. हाँ इंग्लिश का होमवर्क व्हाट्सएप पे मिलेगा।
रोहित रोहित सेवन्थ क्लास की मैथ की बुक खोली लेते हैं। हेलो हमारे पास है। अरे बहुला है